Good morning, students. Today we will do the question first of exercise 3.5. Question is, which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी डिस्कस किया था. इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और अगर वो यूनिक सॉल्यूशन को शो कर रहा है तो उसकी सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. एक्सरसाइज 3.3 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस किया था. एक्सरसाइज 3.4 में एलिमिनेशन मेथड. आज हम एक्सरसाइज 3.5 में डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्लियर. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस गिवन है. फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 and second equation is 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इक्वेशंस को कंपेयर करवाएंगे. जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन विच इज़ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाते हैं. ax प्लस by प्लस c से हमारे पास क्या आ जाएगा? a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 is equal to minus 3 and c1 is equal to minus 3. Clear? Same, a2 is equal to 3, a2 is equal to 3, b2 is equal to minus 9, b2 is equal to minus 9 and c2 is equal to minus 2. c2 is equal to minus 2. अब क्या करेंगे? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2. क्लियर है? वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. अब ये कैसी लाइंस को शो करेंगे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस? देयरफॉर द गिवन सेट्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, therefore they will not intersect each other and thus there will not be any solution for these equations. मीन्स पैरेलल लाइंस को शो करेंगे और पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है. इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन भी वो शो नहीं करेगा. क्लियर. नाउ सेकंड पार्ट फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. जो c हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है इज इक्वल टू के, बट क्वेश्चन में हमारे पास प्लस 5 एंड प्लस 8 राइट हैंड साइड पे गिवन है तो पहले इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब हम इसे कंपेयर करवाएंगे इक्वेशन के साथ ax प्लस by प्लस c के साथ तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी. a1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल एंड b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस 5. सेम सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे. a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 8. अब वैल्यू पुट करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू. हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Therefore, they will intersect each other at a unique point and thus there will be unique solution for these equations. हमें पता है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी लाइंस को शो करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस है मीन्स वो वन पॉइंट पे कट कर रहे हैं. अब वन पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो कैसे सॉल्यूशन को शो करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन. और क्वेश्चन में गिवन था अगर यूनिक सॉल्यूशन को शो कर रहे हैं तो हमें उसे सॉल्व करना है बाय दी
बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको एक फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा, विच इज़ x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। बट ये हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो सीखते हैं। हमारे पास कॉफिशिएंट्स थे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, पहले कॉफिशिएंट्स लिख लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x इज in the first equation a1 and in the second equation coefficient of x is a2. Similarly coefficients of y b1 and b2, constant term c1 c2, again coefficient of x a1 a2। क्लियर है। अब हमें x की वैल्यूज़, x के डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर x के डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो x के कोफिशिएंट्स को माइंड से निकाल दीजिए। जस्ट फोकस कीजिए ऑन द कोफिशिएंट्स ऑफ y एंड द कांस्टेंट टर्म्स। क्लियर। देखिए कैसे, b1 मल्टीप्लाई c2, b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1, यही आपको डिनोमिनेटर में गिवन है, b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर। सेम अगर हमें फाइंड करना है डिनोमिनेटर ऑफ y तो y के कोफिशिएंट्स को फोकस नहीं करेंगे, वी विल टेक कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट्स ऑफ x। क्लियर। नाउ c1 मल्टीप्लाई a2, c2 मल्टीप्लाई a1। क्लियर। मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेंटर में उनके माइनस का साइन आएगा। c1 मल्टीप्लाई a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई a1, ये हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर ऑफ y। सिमिलरली हमें डिनोमिनेटर ऑफ कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है तो उस कांस्टेंट टर्म्स को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। जस्ट फोकस ऑन द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोफिशिएंट्स ऑफ y। x और y के कोफिशिएंट्स पे फोकस कीजिए और उन्हें मल्टीप्लाई करवाइए। a1 मल्टीप्लाई b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई b1। क्लियर। हमारे पास डिनोमिनेटर ऑफ कांस्टेंट टर्म भी आ गया। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन में यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ गई -8 माइनस 10 y अपॉन -15, यहाँ करेक्शन कर लेना, -15 आएगा, -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3। क्लियर है। सॉल्व कर लेते हैं x के डिनोमिनेटर में, x अपॉन -8 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू x अपॉन 2। x अपॉन 2 आ गया हमारे पास। सेम y के डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं, y अपॉन -15 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू y अपॉन 1। y अपॉन 1 भी आ गया। सेम कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। 1 अपॉन 1 इज़ इक्वल टू 1। कांस्टेंट टर्म भी सॉल्व कर ली। अब कंपेयर करवा लेते हैं, x अपॉन 2 को कंपेयर करवाएंगे 1 के साथ जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, एंड y अपॉन 1 को कंपेयर करवाएंगे 1 के साथ जिससे हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएगी। कंपेयर करते हैं, x अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू x इज़ इक्वल टू 2, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। सेम ऐसी y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y अपॉन 1 इज़ इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इज़ इक्वल टू 1, हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड हो गई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट विच इज़ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, 3x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 20 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 10y इज़ इक्वल टू 40। सेम कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो -20 इज़ इक्वल टू 0 एंड -40 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। कम इक्वेशन के साथ a1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, b1 इज़ इक्वल टू -5, c1 इज़ इक्वल टू -20, a2 इज़ इक्वल टू 6, b2 इज़ इक्वल टू -10 एंड c2 इज़ इक्वल टू
40। हम वैल्यू पुट करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 के प्लेस पे। हमारे पास क्या निकल के आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है, मीन्स ओवरलैपिंग ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर अगर वो ओवरलैप करती है दैट मीन्स दे विल शो मैनी सॉल्यूशंस। देयरफॉर there are infinite solutions possible for these equations। अब यूनिक सॉल्यूशन को शो नहीं कर रहे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इक्वेशन गिवन है आपको x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करवाते हैं। हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 7। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड C2 इज इक्वल टू माइनस 15। वैल्यूज़ पुट करी A1/A2, B1/B2, C1/C2। हमारे पास क्या कॉन्क्लूजन निकल के आएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देयरफॉर द लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स दे विल शो यूनिक सॉल्यूशंस। अब यूनिक सॉल्यूशन को शो कर रहे हैं तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं बाय दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले कॉफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स को लिख लेंगे। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, कॉफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 1 एंड 3, कॉफिशिएंट ऑफ y -3 एंड -3, कांस्टेंट टर्म -7 -15, अगेन कॉफिशिएंट ऑफ x 1 एंड 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिनोमिनेटर ऑफ x। मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले कॉफिशिएंट ऑफ x को माइंड से निकाल देते हैं, जस्ट कंसीडर करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। क्लियर। नाउ -3 मल्टीप्लाई -15, माइनस माइनस प्लस एंड 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45, माइनस का साइन आएगा। नाउ -3 इंटू -7 इज इक्वल टू +21 विच इज़ इक्वल टू -21। सेम डिनोमिनेटर में आपको यहाँ शो करा हुआ है x/45 -21। क्लियर। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ y फाइंड कर लेंगे। डिनोमिनेटर ऑफ y फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ y को इग्नोर कर देंगे, जस्ट फोकस करेंगे कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट्स ऑफ x। क्लियर। मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ हमारे पास गिवन था 1 3 -3 -3 -7 -15 1 एंड 3। क्लियर। मल्टीप्लाई करवाते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ y को इग्नोर करते हैं, कंसीडर करते हैं कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x। मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास आएगा -7 इंटू 3 इज इक्वल टू -21, माइनस साइन। नाउ -15 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू -15। सॉल्व करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, -21 माइनस माइनस +15 विच इज़ इक्वल टू -6। क्लियर। डिनोमिनेटर ऑफ y भी आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को फाइंड करने के लिए कांस्टेंट टर्म को अब इग्नोर करते हैं, जस्ट फोकस करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर। अब कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास क्या गिवन है, 1, मल्टीप्लाई करवाया -3 से, -3 माइनस साइन एज इट इज़। नाउ 3 इंटू -3 इज इक्वल टू -9। सॉल्व करने पर क्या बन जाएगा, -3 माइनस माइनस +9 विच इज़ इक्वल टू 6। मीन्स आपके पास क्या आ गया, 1/6। क्लियर है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x/24 इज इक्वल टू y/-6 इज इक्वल टू 1/6। कंपेयर करवा लेते हैं अब, x/24 इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ x इज इक्वल टू 24/6
विच इज़ इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y को भी कंपेयर करवाते हैं। y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 1। x भी फाइंड हो गया और y भी फाइंड हो गया। क्लियर? थैंक यू।